अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए नाज़रीन, आज प्राइम न्यूज़ में एक बड़ी ख़ास खबर सामने आ रही है और जनाब रियासती कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं मोदी को मार सकता हूं और गाली भी दे सकता हूं। जाहिर बात है कि यह खबर आते ही अब काफ़ी हंगामा हो गया है। खैर, ये पूरी मैं खबर बताऊंगा, क्या खबर है मैं शॉर्ट में बोलूँगा, क्योंकि मुझे खुद अभी इस वक्त फ़ौरन उठकर मैयत में जाना है, यहाँ से 50 किलोमीटर, फिर वहाँ से आकर रात में गुजरात के लिए निकलना है। गुजरात के नवसारी ज़िले में एक गांव है अबरमा में आने वाले कल यानी 19 जनवरी को रात 8:30 बजे वहाँ का जो मुस्लिम कम्युनिटी हॉल है वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है। जी हाँ, अबरमा में हमारे दोस्त है, बल्कि बड़े भाई है, मुश्ताक भाई मोटर वाला। इनके भाई का इंतकाल हुआ है। उनके इंतकाल पर ताज़ियती एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें इस्लाही मुआशरा पर बात होगी और जाहिर बात है कि मैयत के ईसाले सवाब के लिए दुआ होगी और इसी मौके पर मुसलमानों को समझाया जाएगा कि अक्लमंद तो वही है जो मौत से पहले मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और दुनिया की हकीकत बयान की जाएगी और बहुत कुछ अहम बातें होगी। इसलिए मैं नवसारी है, अबरमा है, मंदिर गांव हैं, ऐसे ही कोलवा है, वलसाड़ है, मैं आसपास के लोगों से अपील करूंगा कि इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक रहें और फ़ायदा उठाएं। तो खैर, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर पाऊंगा। आइए, पूरी खबर कुछ इस तरीके से है कि नाना पटोले के नाम से एक खबर वायरल हो रही है और आज बाकायदा अखबारात में हेडलाइंस भी बनी है कि नाना पटोले रियासती सदर महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है कि मैं मोदी को मार सकता हूं और गाली भी दे सकता हूं। अब हंगामा हो गया और जनाब बीजेपी ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। आखिर बीजेपी के गुस्से के इजहार के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस की जो तरफ से वजाहत आई है कि भाई आखिर ये क्या लफ्ज़ था, क्या कहा गया था। आप जानते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे वज़ीर आज़म हैं जो बेचारे इतने अच्छे वज़ीर आज़म हैं कि वो कुछ नहीं बोलते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन 70 सालों में आज तक जितना मजाक मोदी जी का उड़ाया गया, जितने लतीफ़े, जोक्स, डायलॉग, किस्से, कहानियाँ, मजाक, जो कुछ भी मोदी जी का उड़ाया गया, इससे पहले कभी किसी का इतना मजाक नहीं उड़ाया गया था। आखिर लोग ये भी कहते हैं कि आखिर मोदी जी ने भी सोचना चाहिए कि आखिर क्यों उनका इतना मजाक बनाया जा रहा है, क्यों वो ऐसी जुमलेबाजी करते हैं, फेकम फाक करते हैं जिसकी वजह से लोग उनका मजाक बनाते हैं। लोग ऐसा भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा आज तक हमने नहीं सुना था जो अभी सामने आ रहा है कि मैं मोदी को मार सकता हूं और गाली भी दे सकता हूं। तो नाना पटोले का यह बयान आया, लेकिन इस बयान के बाद बीजेपी ने काफी गुस्से का इजहार किया। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नानाजी पटोले ने क्लियर करते हुए, यानी कांग्रेस ने क्लियर करते हुए, वजाहत करते हुए ये कहा, और नाना पटोले ने भी ये कहा कि मैंने ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नहीं, एक मकामी गुंडा है, वहां पर एक मकामी गुंडा है जहां मेरा प्रोग्राम हो रहा था, उसके खिलाफ मुझे लगातार शिकायतें आ रही थी, तो मैंने उसके खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल किया है कि मैं मोदी को मार भी सकता हूं और गाली भी दे सकता हूं। मोदी नाम का एक गुंडा है। जी हाँ, जबकि लोग ये कह रहे हैं, लोगों का ये कहना है, जाहिर बात है बीजेपी का ये कहना है कि नाना पटोले जो है वो तकरीर करते करते भाषण करते करते बिल्कुल जज्बात में आ गए और बह गए और उन्होंने रियासती सदर नाना पटोले ने अपने हल्के में कदम मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर भंडारा ज़िले में ज़िला परिषद और पंचायत समिति के इलेक्शन मुहिम में का आखिरी दिन था, वो वहाँ पर पहुँचे थे। तो वहाँ पर उन्होंने अपने कदम मजबूत करने के लिए इंतखाबी रैली के दौरान ये कहा कि मैं मोदी को मार सकता हूँ और गाली भी दे सकता हूँ। तो भंडारा ज़िले में ये वीडियो वायरल हो गया और पटोले के खिलाफ
मोदी समर्थकों में गुस्सा फूट पड़ा। नाना पटोले के बोलने का अंदाज हमेशा पुरजोश होता है। आप जानते हैं कि नानाजी पटोले एक दबंग किस्म के नेताओं में उनका शुमार होता है। वो हमेशा जज्बात में बात करते हुए नजर आते हैं। तो भंडारा रैली की वायरल वीडियो में नाना पटोले कहते हैं, मैं क्यों लड़ रहा हूं? लोग 5 साल में कॉलेज स्कूल तामीर करके अपने खानदान का भला कर देते हैं, लेकिन मैं गुज़िश्ता 30 सालों से सियासत में हूं और मेरे नाम से एक स्कूल भी नहीं है, न ही कोई ठेकेदारी मैंने की है। मेरे पास जो आता है मैं हमेशा उसकी मदद करता हूं, इसलिए मैं मोदी को मार सकता हूं। ये पूरा बयान की जो झलक वीडियो में है, इसलिए मैं मोदी को मार सकता हूं, गाली दे सकता हूं और इसलिए मोदी मेरे खिलाफ मुहिम चलाने आए हैं। एक ईमानदार क़यादत तुम्हारे सामने खड़ी है। तो ये पूरा बयान था। अब इस बयान के बाद में उतना वीडियो वायरल हो गया और वैसे भी काट छाट करके वीडियो वायरल किए जाते हैं। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद में मोदी जी के और बीजेपी के समर्थकों ने काफ़ी हंगामा किया, गुस्से का इजहार किया। तो फिर नानाजी पटोले ने वजाहत करते हुए ये कहा, उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म मोदी के लिए ये बयान नहीं दिया है, बल्कि मेरे उस मतदार क्षेत्र में मोदी नाम का एक गुंडा है और उसकी कई शिकायतें मेरे पास आ चुकी थी। मैंने उसके लिए ये जुमला कहा कि मैं मोदी को मार सकता हूं और गाली भी दे सकता हूं। जी हाँ, अब जाहिर बात है कि मोदी जी सिर्फ अकेले मोदी जी नहीं है। मोदी तो एक वो चोर भी है जो यहां से भाग गया हजारों करोड़ लेकर। उसका नाम भी है क्या नाम है शाकिर भाई उसका? नीरव मोदी। तो वो भी एक मोदी नाम का चोर है जो भाग गया। तो ऐसे बहुत सारे मोदी नाम के लोग हैं। तो अब नाना पटोले जी ने भी कहा कि मेरे इलाके में जहां मतदार क्षेत्र है वहां पर मोदी नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा गुंडा है मोदी नाम का, और उसके खिलाफ मुझे लगातार शिकायतें आ रही थी। इसलिए मैंने भाषण में लोगों को ये कहा, उस वक्त ये कहा कि मैं मोदी को मार भी सकता हूं और गाली भी दे सकता हूं। तो खैर इस खबर को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है, लेकिन नानाजी पटोले ने इसकी वजाहत और क्लियरिफिकेशन कर दिया है कि मैंने ये मोदी को, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, इनको मारने की बात नहीं कही और इनको मैंने गाली देने की बात नहीं कही। हालांकि लोग सोशल मीडिया पर ऐसी बातें मोदी जी के खिलाफ लिखते हैं, कहते हैं और इतने जोक बनाते हैं। मैं भी इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वज़ीर आज़म का पद एक बड़ा पद है। लेकिन मैं हाथ जोड़कर वज़ीर आज़म से भी कहूँगा कि आप जो फेकम फाक कर देते हैं, जो आप जुमलेबाजी कर देते हैं, या आप जो झूठ बोलते हैं, उसका लोग मजाक बनाकर पेश करते हैं। मैं आपका बहुत चाहने वाला हूँ, आपकी सलाहियतों को मैं बहुत मानता हूँ। अल्लाह ने आपको जो सलाहियत दी है बोलने की, और अल्लाह ने आपको जो पूरे मुल्क का दिमाग हैंग करने की जो सलाहियत दी है, बहुत अच्छी सलाहियत आप में है। लेकिन बस आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आपके लोग जोक बनाते हैं, आपके लोग लतीफ़े बनाते हैं, आपको लोग मजाक उड़ाते हैं, आपको लोग फेंकू कहते हैं, आपको लोग जुमलाबाज कहते हैं, आपको लोग झूठा कहते हैं। तो आप पीएम हो, तो पीएम का मजाक बनाना ये हमारे मुल्क का मजाक बनाना है। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैं मोदी जी का सच्चा प्रेमी मोदी जी से कह रहा हूं कि मोदी जी, आप भी ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से आपका मजाक बनाया जाए।